नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आपराधिक कानूनों को स्वदेशी रंग देने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद से मंजूरी शीत सत्र में मिल गई थी। अब कुछ महीनों में आईपीसी के कानूनों की जगह इसके नए प्रावधान ले लेंगे और इस बीच इसके एक कानून को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है और ये कानून है हिट एंड रन पर बना न्याय प्रावधान, जिस पर ड्राइवर्स ने आपत्ति जताना शुरू कर दिया है। इससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। अधिकतर जिलों में बसों के पहिए थमे हुए हैं। भोपाल, इंदौर, झाबुआ, बुरहानपुर, डिंडौरी, खंडवा, विदिशा, सरगुजा से सामने आए तस्वीरों में स्टैंड से बसें नहीं चल रही हैं। अकेले इंदौर में करीब 900 बसें बंद हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने निजी वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं तो पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब जरा ये तस्वीरें भी देखिए। मंदसौर, भिंड, सिवनी, श्योपुर और जबलपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ड्राइवर हिट एंड रन मामले में नए कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। कई जगह चक्का जाम भी किया गया। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स ने भी रात 2 बजे से ट्रक खड़े कर दिए हैं। ड्राइवर्स का कहना है, हम 10 साल की सजा नहीं भुगत सकते और न ही 7 लाख रुपए जुर्माना भर सकते हैं। पब्लिक से और ये क्या बोलते हैं कानून से ये सुन के हम लोग खड़ा कर दिए हैं। वजह ये है कि मोदी सरकार ने बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया दो प्लस उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ प्लस 10 साल का सजा काटो। गाड़ी जो खड़ी होने का एक उद्देश्य है, जो सरकार ने निर्णय लिया है, इस निर्णय पे नुकसान सभी का है। इसमें हमारे देश का भी नुकसान है। सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट लाइन से ही जुड़ी हुई है। इससे प्रभावित तो हमारा देश को भी होगा और साथ साथ हमारा भी है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अपील करते हुए कहा, हड़ताल की जगह ड्राइवर्स को बातचीत करनी चाहिए। हड़ताल समस्या का हल नहीं। दूसरी ओर कांग्रेस ने एक्ट पर फिर से विचार करने की बात कही है। उनके एसोसिएशन से भी आग्रह करूंगा कि एक बार चूंकि चीजें अभी सामने आई हैं, सरकार भी सजग रहती है और हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जो भी होता है बहुत जनता के हितों को ध्यान में रख के निर्णय किए जाते हैं और बेहतर दिशा में जो सरकार कर सकती है हमेशा प्रयासरत रहती है। तो हड़ताल दुखद विषय है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि इतनी जल्दबाजी की बजाय एक बार बातचीत करके और एक बेहतर विकल्प के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। ट्रांसपोर्टर, ट्रक वाले, बस वाले सरकार के, केंद्र सरकार के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पे आ गए। संज्ञान में लेके समाधान की ओर सरकार सोचे, केंद्र सरकार से बात करे और जरूर नियम बनने चाहिए। जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके पब्लिक में, आम जनता में, करप्शन में सब देखने को मिलती है, उससे निजात होना चाहिए, पर जनता भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये थी मध्य प्रदेश की तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बलौदाबाजार, बेमेतरा, सूरजपुर, पेंड्रा से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ट्रकों और बसों के पहिए थम गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी ट्रक ड्राइवर्स 3 दिन की हड़ताल पर हैं। नए साल के पहले दिन इस हड़ताल की अलग अलग तस्वीर सामने आई। ट्रक चालकों द्वारा चक्का जाम कर देने से लोग खासे परेशान हैं। अब देखना यह है इस कानून पर आखिर कब तक बवाल जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि ड्राइवर्स की हड़ताल के कारण पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है और कुछ पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल खत्म होने की भी खबरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल देखने को मिल रही है। बस ड्राइवर हो या फिर ट्रक ड्राइवर, दोनों ही हिट एंड रन के नए कानून का विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि प्रदेश के हजारों ड्राइवर हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के कारण आम जनता परेशान हो रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हिट एंड रन पर नया कानून क्या है जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिट एंड रन कानून के मुताबिक दोषी ड्राइवर पर 7 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है, जिसको लेकर के ड्राइवर नाराज हैं। ट्रांसपोर्टर भी इस हड़ताल में ड्राइवरों का समर्थन कर रहे हैं और अब
अब आपको ये बता देते हैं कि नए कानून से क्या कुछ बदलाव होने वाला है। अभी तक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा अभी तक इस अपराध में 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी इसमें कर दिया गया है। और अब आपको बताते हैं कि अगर ये हड़ताल इसी तरह जारी रही तो लोगों की परेशानी कैसे बढ़ सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा बस और ट्रक चलते हैं। 13 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें ड्राइवर, क्लीनर के अलावा अन्य शामिल हैं। ये संख्या भोपाल और इंदौर में 60,000 से भी ज्यादा है। तो किस तरह से लोगों पर यह असर डालने वाला है और इसी के चलते आज सड़कों पर ड्राइवर नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें आपने देखी, चाहे तो वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही हिस्सों से ये तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और प्रदर्शन करते हुए यहां पर ट्रक ड्राइवर्स नजर आए हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं और राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले आकाश का रुख करूंगी। आकाश, काफी ज्यादा नाराजगी यहां पर ट्रक ड्राइवर्स में देखने को मिल रही है और साथ में उनका ये कहना है कि जिस तरह से ये नया कानून लाया गया है इससे उनको काफी ज्यादा परेशानी होगी। क्या कहना है ड्राइवर्स का? तो आकाश से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नाराजगी है जो कि ट्रांसपोर्टर्स की देखने को मिली है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से ये जो यात्री बसें हैं, जो ट्रक हैं, उनके पहिए थम गए हैं और सड़कों पर ये ड्राइवर नजर आ रहे हैं। दरअसल हिट एंड रन के नए कानून का विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से नया प्रावधान किया गया है उसको ध्यान में रख करके ये नाराजगी देखने को मिली है ड्राइवर्स में और उनका ये कहना है कि ये जो प्रावधान है इसको हटाया जाए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान इस प्रावधान के चलते झेलना पड़ सकता है। और इसका एक और असर आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरह से यात्री बसें हों, जो ट्रक ड्राइवर्स हों या फिर जो ड्राइवर्स अलग अलग तरह से बसों का संचालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब हड़ताल पर नजर आ रहे हैं। चर्चा के लिए राजेश निषाद हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, नाराजगी यहां पर ड्राइवर्स में नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो ये प्रावधान किए गए हैं इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि उनको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या कहना है ड्राइवर्स का? बिल्कुल, देखिए ड्राइवर जो हैं वो अभी भी हड़ताल पे उनका जारी है और सुबह से ही खासकर यात्रियों को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बस स्टैंड पे भी कहीं ना कहीं स्थिति सीधे तौर पे देखने को मिली है। कई जगहों पे जो है यात्रियों को बसों से उतारा जा रहा था। इस बीच विवाद की भी स्थिति आई, चूंकि कई बस के जो ड्राइवर थे वो बाकायदा यात्रियों को लेके जा रहे थे, लेकिन जोर जबरदस्ती की वजह से ड्राइवरों के बीच में आपस में ही विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई। लेकिन बावजूद अभी भी जो पहिए हैं वो पूरी तरह से थमे हुए हैं। बस स्टैंड पूरी तरह से सूना है। और इसके अलावा यदि पेट्रोल पंप की हम बात करें तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मेरे ठीक पीछे तस्वीर देख सकते हैं, पेट्रोल पंप के ठीक बाहर में मैं मौजूद हूं और बाकायदा यहाँ पे लोग जो हैं पेट्रोल डला रहे हैं और पेट्रोल को लेकर के यहाँ पे फिलहाल ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यदि यात्रियों की बात करें, ट्रक ड्राइवरों की बात करें या बस ड्राइवरों की बात करें, उनकी ओर से कहीं ना कहीं हड़ताल का जो दौर है वो जारी है। चूंकि आज से इन्होंने हड़ताल की शुरुआत कर दी है, 3 दिनों तक इनका हड़ताल रहेगा और निश्चित तौर पे लोगों को खासकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों को परेशानी का सामना तो राजेश करना पड़ रहा है, लेकिन अगर यात्रियों की हम बात करते हैं, यात्रियों का क्या कहना है, क्या उनका रिएक्शन निकल के सामने आया? क्योंकि हमने देखा कि पूरा दिन, जिस तरह से आज नया साल है, पूरा दिन इसी तरह से जो पहिए थे, चाहे वो बसों के हों चाहे वो ट्रकों के हों, वो थमे हुए हैं। तो उसका असर कितना ज्यादा है? बिल्कुल, असर तो सीधे तौर पे देखने को मिला। देखिए आज नया साल है, ऐसे में बहुत से लोग अपने परिवार समेत अलग अलग जगहों पे कहीं ना कहीं पिकनिक मनाने के लिए गए हुए हैं। लेकिन हालांकि कुछ लोग अपने प्राइवेट गाड़ी पे गए हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बस के माध्यम से सफर करना चाहते थे। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा, चूंकि ट्रकें बसें जो हैं पूरी तरह से बाधित इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही है। बस स्टैंड पे भी यही नज़ारा देखने को मिला, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। यात्रियों को
नीचे उतारा गया। कुछ लोग ऐसे थे कि किसी के घर में कुछ काम है तो कोई गांव जा रहा है, उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन पूरी तरह से जो बसें हैं वो प्रदेश में बाधित नजर आई है। बहुत से लोग ऐसे थे कि जब बसें यदि बसों के पहिए थम गए थे तो कुछ लोग ट्रकों के माध्यम से लिफ्ट लेकर के कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए थे रिंग रोड पे। लेकिन उन्हें भी जो ट्रक ड्राइवर थे वो सीधे तौर पे मना कर दिए, बीच रोड पे ही उन्होंने भी अपने जो पहिए हैं वो वहीं के वहीं रोक दिए। तो ऐसे में लोगों को खासकर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार हिट एंड रन का जो नया जो कानून जिस तरह से आ रहा है उसको लेकर के अब सरकार की ओर से क्या दिशा निर्देश देते हैं, क्या ट्रक ड्राइवरों से या जो तमाम जो बस के जो ड्राइवर हैं उनसे क्या सरकार की ओर से कोई बातचीत होती है या नहीं होती, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा हड़ताल है और सीधे तौर पे नुकसान आम जनता को हो रहा है और आम जनता कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल बड़ा नुकसान हो रहा है और आम जनता पर इसका सीधा तौर पर असर भी राजेश देखने को मिल रहा है। लौटूंगी आपके पास, आकाश का रुख करना चाहूंगी। आकाश, जिस तरह से ये नया प्रावधान किया गया है उसके चलते नाराजगी हमने देखा कि किस तरह से ड्राइवर्स में है। ड्राइवर्स को लेकर के क्या उनका रिएक्शन सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो आशा रख रहे हैं सरकार से? हड़ताल की वजह से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, कीर्ति सबसे पहले उस तस्वीर को आप दिखाते हैं। भोपाल का ये पेट्रोल पंप है। अमूमन पेट्रोल पंप पर हम भोपाल में इतनी भीड़ तो नहीं देखते हैं। ये पेट्रोल पंप के पास की भीड़ है और इसके करीब 500 मीटर तक और लोग खड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी अतुल जैन वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर यही हालात हैं। कुछ जगहों पर पेट्रोल खत्म हुआ है जिसके चलते जो पेट्रोल का स्टॉक है वो कम हो रहा है क्योंकि वो पहुंच नहीं पा रहा है। और हड़ताल का सीधा असर आम जनता को पर देखने को मिल रहा है। आम जनता परेशान हो रही क्योंकि उन्हें ना तो पेट्रोल मिल रहा है ना ही समय पर ट्रांसपोर्ट मिल पा रहा है। बसें नहीं चल रही तो लोग आवागमन करने से भी परेशान हो रहे हैं। ये भीड़ पेट्रोल डलवाने के लिए, जो आप पेट्रोल डीजल के लिए भीड़ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो नया कानून है इससे ट्रांसपोर्टर्स खासा नाराज हैं। और आज दिन भर भोपाल में प्रदर्शन का दौर चला और इसके बाद अभी भी कोई बातचीत नहीं बनी। हालांकि परिवहन मंत्री जरूर कर रहे हैं, बातचीत निकालने की कोशिश की जाए। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? हाँ, काफी देर हो गई यहाँ में। अभी अमूमन इतनी भीड़ तो हम देखते नहीं पेट्रोल पंप पर। आज ज्यादा दिक्कत हो रही है? आज ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। पेट्रोल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? पेट्रोल मिल तो रहा है लेकिन अब देखिए लाइन लगी हुई है। लोग घंटों तक इंतजार करें। कितनी देर से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? अभी तो 20 मिनट तक खड़े। 20 मिनट से खड़े हैं, हाँ। अभी पहुँच नहीं पाए हैं पेट्रोल लेने। हाँ, देखिए जहाँ तक कीर्ति नजर दौड़ाएंगी आपको लाइनें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये सिर्फ बाइक वाले हैं जो बाइक लेकर ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कार वालों की भी लाइन है, ये भी इसी तरीके से परेशान हो रहे हैं। और अमूमन भोपाल के जो पेट्रोल पंप है, मैं सुबह से भोपाल में हूँ और अमूमन लगभग हर पेट्रोल पंप इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं भैया यहाँ पर? 2 घंटे से। 2 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं जी। अब तक पहुँच नहीं पाए? नहीं। दिक्कत क्यों हो रही है? अब हड़ताल को लेकर आप क्या कहेंगे? परेशान होना पड़ रहा है? मुझसे पूछिए। बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पे इतने सारे लोग 2-3 घंटों से लाइनों में खड़े हुए पेट्रोल डलवा रहे हैं। जगह जगह के पेट्रोल पंपों पे घूमना पड़ रहा है लोगों को। तो लोगों को पेट्रोल पंपों पर घूमना पड़ रहा है और पुलिस भी खासा परेशान है क्योंकि लोगों की भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है उससे ट्रैफिक व्यवस्था कहीं ना कहीं से बिगड़ रही है। यही वजह है कि बीआरटीएस का जो कॉरिडोर है, बीआरटीएस लेन को भी खोला गया है कि लोग उधर से भी आ जाएं। और बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ पेट्रोल पंपों पर इसलिए उमड़ रही, कुछ जगहों पर पेट्रोल मिलना बंद हो गया, कुछ जगहों पर लोग पेट्रोल दे नहीं रहे और जहां दे रहे हैं वहां इस कदर भीड़ देखी जा रही है। लोगों को 1-1, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। जी आकाश, जिस तरह से ये तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, साफ तौर पर ये असर नजर आता है उस हड़ताल का जो कि लगातार ट्रक ड्राइवर्स की तरफ से किया गया है, बस ड्राइवर्स की तरफ से किया गया है। सरकार ने भी ये कहा कि ऑप्शन रखना चाहिए बातचीत करने का। इसके साथ ही हमने देखा है कि कांग्रेस ने भी इस पर सियासत करी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये प्रावधान किए गए हैं उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए सियासत हो रही है लेकिन इस सियासत से फायदा अब तक कुछ नहीं हुआ है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि बातचीत करें और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें। हड़ताल समस्या का हल नहीं है। हड़ताल समस्या का हल नहीं है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और इनकी मांगों को सुना जाए क्योंकि जो दंड की राशि और सजा है वो बहुत अधिक है। अब ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के बीच अब तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हो पाई है जिससे बीच का रास्ता निकले और यह हड़ताल भी खत्म हो, कानून से भी संतुष्टि हो जाए। ये रास्ता ना निकल पाने की वजह से ही
अब तक हड़ताल चल रहा है और सियासत इस पर जोरों की है, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला अब हो गया है। भले ही हड़ताल ट्रांसपोर्टर्स वाहन चालकों की हो, लेकिन परेशान किससे होना पड़ रहा है? आम पब्लिक को। कहीं वो ट्रेवल करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अलग अलग तरीकों से लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग जो लंबी दूरी की यात्रा तय करना चाहते हैं, चाहे वो टैक्सी से या फिर अपने निजी वाहनों से, क्योंकि जगह जगह जो प्रदर्शन है उसकी वजह से ये यात्राएं भी प्रभावित हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर मसला केंद्र सरकार का है। अब राज्य सरकारें इनमें क्या भूमिका निभाती हैं, क्योंकि राज्यों की भी व्यवस्था बिगड़ी है और ये भोपाल से तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं। तो कब तक ये समाधान हो पाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कीर्ति, बिल्कुल, कब तक समाधान होता है ये महत्वपूर्ण होगा। राजेश, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि मध्य प्रदेश में जैसी स्थिति फिलहाल के लिए पेट्रोल पंप्स में बनी हुई है, उस तरह की छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए ड्राइवर्स की, उनका क्या कहना है, उनकी क्या मांगे हैं जो कि वो सरकार के सामने रख रहे हैं? देखिए, ड्राइवरों का केवल एक ही कहना है, जिस तरह के जो प्रावधान लाए जा रहे हैं उसे लेकर के उनका विरोध जारी है। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारे पास 400 रुपए हम लोगों को एक दिन का मिलता है रोजी, तो ऐसे में यदि इतना बड़ा अर्थदंड यदि लगाया जाएगा तो हम कहां से भरपाई करेंगे। लाखों का दंड कहीं ना कहीं लगाने की जो बात है वो कही जा रही है, और उसके साथ साथ सजा का भी जो प्रावधान है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 10 साल की सजा की बात हो रही है। ऐसे में ड्राइवर परेशान है। उनका ये कहना है कि हमारे घर में यदि हम बात करें तो मुश्किल से 7 से 8 लोग यदि होते भी हैं तो भी हम इतना बड़ा जो दंड है, अर्थदंड, वो हम नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि 7 लाख जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में बहुत ही मुश्किल है और वो पूरी तरह से इस मांग पे अड़ गए हैं कि इसे बदला जाए। लेकिन यदि हम बात करें प्रदेश की, तो देखिए, ट्रक जो है, ट्रकों के पहिए थमे हैं और निश्चित तौर पर ट्रकों के पहिए थमने से जो यातायात है वो तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो बाकी राज्यों से जो सब्जियां यहां पहुंचती है, तो अब कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम पे भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने की जो संभावना है वो इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल अभी तो प्रदेश में पेट्रोल की व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन आगामी दिनों की हम बात करें, अगर लगातार 2 दिनों तक अगर ये तमाम जो ड्राइवर्स हैं यदि हड़ताल पे रहेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन महंगाई भी कहीं ना कहीं अब प्रदेश में बढ़ सकता है। ऐसे हम तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। जिस तरह से ट्रक ड्राइवर्स हो, उनके जो यातायात के जो जरिए हैं वो थम चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।